और अयोध्या राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल 23 जनवरी को 32 सदस्यीय संसदीय समिति अयोध्या पहुंचेगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के इस अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। तेईस जनवरी को संसदीय समिति का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। समिति के पदाधिकारियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनुज पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। दरअसल साल 2016 में भी राहुल गांधी अयोध्या गए थे। उस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर संतों से आशीर्वाद लिया था, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए थे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उनके अयोध्या दौरे पर संतों ने भी निशाना साधा है। काल से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार खत्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर से वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज हो गई। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का अयोध्या जाना न केवल पार्टी के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगा, बल्कि बीजेपी के उस नैरेटिव को भी कमजोर करेगा जिसमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। अन्यथा जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे वो रामलला के दरबार में क्यों जाएंगे, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में क्यों जाएंगे। आज जो भी राजनीतिक दल या नेता किसी मंदिर में जा रहा है, जनेऊ दिखा रहा है, टीका लगा रहा है, वो भाजपा की बढ़ी हुई ताकत का एहसास है। तो जिनकी आस्था राम में नहीं रोम में होती है, उनके रोम रोम में रामद्रोह भरा हुआ है, और हो सकता है इसी वजह से वो राम जी को ना मानते हैं और बार बार उनकी पार्टी भी प्रभु श्री राम का अपमान करती है। आज ही की खबर है, अयोध्या के मंदिर में बिल्कुल नहीं गए हैं, और 500 साल के संघर्ष के बाद जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, लोगों ने उन्हें कई बार पूछा है, लेकिन वह उसमें जाने को तैयार नहीं है। दिखाता है कि वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धर्म, यहाँ की धरोहर से पूरी तरह से अपने आप को अलग मानते हैं। बीएमसी चुनाव की लड़ाई पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर आ गई है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए आप समझ पाएंगे कि बीएमसी चुनाव कैसे हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। आज नीतीश राणे ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीएमसी चुनाव में वोट जिहाद का आरोप लगा दिया। तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे।
इस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करती हो। जबकि बीएमसी चुनाव में एंट्री करते हुए एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है, इसीलिए ना मुल्क छोड़ेंगे, ना मस्जिद और ना ही नकाब छोड़ेंगे। मुंबई अपना नया मेयर चुनने वाली है। मुंबई अपने विकास के लिए अपने नुमाइंदों को बीएमसी के लिए चुनने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले ही विकास टॉप का मुद्दा नहीं दिख रहा है। हिंदू मुसलमान, मराठी हिंदी, इसी पर भाषण हो रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर इसी पर प्रचार किया जा रहा है। आजाद बंद कराने में खिलाफ वोट दो। ये वीडियो बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर जारी किया और पोस्ट में लिख दिया, अगर ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है। हिंदू राष्ट्र में नितेश राणे का ये सवाल सियासत में उस सिरे को छूता है जिसे सांप्रदायिकता कहते हैं, लेकिन ये बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, मेयर का हो रहा है, और इसमें एआईएमआईएम बात लेकर आई बुर्के वाले प्रधानमंत्री की, और उससे भी आगे निकल गए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूँ, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूँ, ना ही मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूँ। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। हिंदू मुसलमान का ये सिलसिला हिंदुस्तान की सियासत के साथ चल रहा है, लेकिन जिस शिवसेना की शुरुआत हिंदुत्व के उद्घोष से शुरू हुई थी, उस शिवसेना का एक टुकड़ा अब सेक्युलर बनने की कोशिश भी दिखाता है और साथ ही खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताता है। पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। हम कहते मराठी होगा तो बोलते हिंदू होगा। तो फर्क क्या है मराठी और हिंदू में? क्या यही तो है ना कि मैं कहता हूँ मैं मराठी हूँ, मराठी बोलने वाला हिंदू हूँ, देशभक्त हिंदू हूँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस मराठी बोलने के बावजूद हिंदू नहीं है, मुझे पहली बार समझा, क्योंकि वो फर्क कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मराठी महापौर होगा तो बाला साहब ठाकरे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट, बिल्कुल, और वो भी मानते हैं। वो नहीं, ना ही उनके पहले ना उनके बाद में कोई हिंदू हृदय सम्राट बना नहीं ना बनेगा। तो वो तो मराठी थे ना जी। मोदी को बचाने वाले बाला साहब ही थे ना हिंदू हृदय सम्राट, और वो मराठी थे। मैंने कहा ना उनके पास दिखाने के लिए ना ही मुंह है ना ही काम है। क्या उनको दूसरे के बाप की चोरी करनी पड़ती है, काम क्या दिखाएंगे? बात यहीं खत्म नहीं होती। एआईएमआईएम अगर मुसलमानों के मुद्दे पर सियासी किरदार बनाती है तो हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी सियासी बिसात बिछाने वाली पार्टियां अब एक दूसरे से ज्यादा हिंदुओं के हितैषी होने के दावे कर रही हैं। वास्तव में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने कल की सभा में हिंदू के संरक्षण में ये मराठी मुंबई मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी अतिक्रमण करे, उस पर एक शब्द नहीं बोला। यानी बीएमसी के चुनाव में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही अकेला हथियार नहीं है, महाराष्ट्र में बाहरियों का हथियार भी है। हिंदी और मराठी भाषा के भी तीर तरकश में मौजूद हैं और चुनावी युद्ध में हर कोई हर एक हथियार आजमा लेना चाहता है। मुंबई से मयूरेश गणपते और प्रीति सोमपुरा के साथ विवेक गुप्ता की रिपोर्ट।